आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 14 साल पुराने मामले में सीतापुर के भाजपा सभासद को 5 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना। जिला अस्पताल सीतापुर की जल्द शुरू होगी कंपोनेंट सेपरेटर मशीन। फिर बात करेंगे अमरनाथ दर्शन के लिए सीतापुर से 23 जून को रवाना होंगे सैकड़ों शिव भक्त। खबरनामा के अंत में जानेंगे मिशन अगेन मोदी का नाम लेकर स्मैक तस्करी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मिश्रिक सांसद ने प्रधान प्रतिनिधि को नामित किया जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति का सदस्य। 29 जून को मिश्रिक में सवर्ण आर्मी रैली निकाल दिखाएगी अपनी ताकत। महेंद्र यादव को प्रतिनिधि नियुक्त करने पर यादव महासभा ने सांसद के प्रति व्यक्त किया आभार। सीतापुर पुलिस को 7 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी कामयाबी। लखीमपुर में 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर 6 प्राइवेट अस्पताल किए सीज। चुनाव आयोग ने लागू किया नया नियम, कांग्रेस ने कहा लोकतंत्र के खिलाफ। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, बीते 24 घंटे में 36 केस पाए गए पॉजिटिव। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। 14 साल पहले दर्ज हुए एक मुकदमे में आरोपों को सही मानते हुए अदालत ने सीतापुर के भाजपा सभासद को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला लखनऊ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से सुनाया गया। बताया जाता है कि सीतापुर शहर के आलमनगर वार्ड के भाजपा सभासद संजय राठौर वर्ष 2011 में अपने साथी बक्सी का तालाब निवासी संजय यादव, राजकुमार यादव, विकास नगर लखनऊ निवासी विनय साहू उर्फ सरदार के साथ मिलकर अधिवक्ता ज्योतिरेश पांडे की हत्या करने के इरादे से लखनऊ पहुंचे थे। इसकी भनक पुलिस को लग गई तो पुलिस ने घेराबंदी की। आरोप है कि संजय राठौर और उनके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। यह घटना 28 अगस्त 2012 की बताई जा रही है। पुलिस ने संजय राठौर के कब्जे से इंग्लैंड का एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। उसके बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश PC एक्ट लखनऊ मंजुला सरकार ने फैसला सुनाते हुए संजय राठौर को 5 वर्ष का कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
सीतापुर जिला अस्पताल में जल्द ही डेंगू के मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जग गई है। माना जा रहा है कि ब्लड सेंटर में लगी कंपोनेंट सेपरेटर मशीन जुलाई के पहले सप्ताह में अस्तित्व में आ जाएगी। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव के मुताबिक प्रदेश सरकार ने इसके लिए लाइसेंस अप्रूवल कर दिया है। अब केंद्र सरकार से अनुमति मिलना बाकी है। कंपोनेंट सेपरेटर मशीन चालू हो जाने के बाद मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए लखनऊ तक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। श्री काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के तत्वाधान में 7वीं बार 23 जून को अमरनाथ दर्शन के लिए शिवभक्त सीतापुर से रवाना होंगे। अमरनाथ दर्शन यात्रा से पहले शहर के जंगलीनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में करीब 300 शिवभक्त गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। यह यात्रा सुबह 11:30 बजे से निकलेगी और शहर भ्रमण करते हुए जीआईसी मैदान पहुंचेगी। यहीं से भक्तगण अमरनाथ दर्शन यात्रा के लिए रवाना होंगे। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पीयूष कांत मिश्र ने बताया कि धर्म यात्रा रवाना होने से पहले मुख्य अतिथि विधान परिषद अध्यक्ष सभापति उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह, महामंडलेश्वर स्वामी विद्याचेतन महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी संतोष दास, महामंडलेश्वर कामेश्वर पुरी, बजरंग मुनि सहित कई मंत्रियों, एमएलसी, विधायकों द्वारा शिव भक्तों को आशीर्वचन देते हुए रवाना किया जाएगा। नगर सिधौली के मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर स्थित न्यायाधीश शनिदेव भगवान का 17वां वार्षिकोत्सव 28 जून से 8 जुलाई 2025 तक मनाया जाएगा। इस दौरान श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ भक्ति ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में कई प्रसिद्ध विद्वान वक्ता सत्संग लाभ प्रदान करेंगे। आयोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि वार्षिकोत्सव की शुरुआत 28 जून को शोभा यात्रा से होगी। इसी दिन सायंकाल 3 बजे नगर पंचायत सिधौली ईओ रेणुका यादव सनातन धर्म की ध्वजा की स्थापना करेंगी। रात 8:30 बजे मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के पुजारी पवनगिरी दीप प्रज्वलित करेंगे। 3 जुलाई को चेयरमैन गंगाराम राजपूत द्वारा भगवान शनिदेव का विशेष पूजन सुबह 11 बजे किया जाएगा। इसी क्रम में 5 जुलाई को एसडीएम सिधौली राखी वर्मा देवार्चन करेंगी। प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि कथा प्रवचन का समय दोपहर 2 बजे से साढ़े 6 बजे तक, रात्रि 8 से 10:30 बजे तक निश्चित किया गया है। सम्मेलन के यजमान हरिकिशोर जायसवाल होंगे। सीतापुर की अग्रणी बैंक इंडियन बैंक की तरफ से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग कार्यक्रम अंचल कार्यालय परिसर में किया गया। अंचल प्रमुख राजेंद्र प्रसाद दुबे ने सभी को योग के लाभ के बारे में बताया और नियमित योग करते रहने के लिए प्रेरित किया। मुख्य शाखा प्रबंधक अंचल कार्यालय के सभी प्रबंधक और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ततरोई के युवा प्रधान प्रतिनिधि रंजीत कुमार रावत को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा का सीतापुर सदस्य नामित किया गया है। सदस्य नामित किए जाने पर मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद अशोक रावत के प्रति क्षेत्र के लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है और रंजीत कुमार रावत को बधाई दी है। सीतापुर के श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी के मुताबिक प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। सवर्ण वर्ग में हो रहे कथित भेदभाव और उपेक्षा को लेकर सवर्ण आर्मी ने रैली करने की तैयारी की है। सवर्ण आर्मी की तरफ से 29 जून को मिश्रिक के मार्सी ददीज कुंड से रैली निकाली जाएगी। तहसील संयोजक अजय चौबे ने बताया कि रैली तहसील चौराहा, नहर चौराहा होते हुए नगर भ्रमण करेगी। रैली में जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा, शिवम तिवारी, प्रभाकर पांडे, दीपांश दीक्षित सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठी के प्राथमिक विद्यालय में योग कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बेहड़ा बैकुंठपुर के अमृत सरोवर, सरोरा कला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमृत वाटिका, सुल्तानपुर मारूफ, उसरी, न्यूराजपुर, जगदीशपुर और सरवा जलालपुर में योग लोगों ने किया। इस दौरान सचिव विवेक कुमार, प्रधान प्रतिनिधि संतोष यादव, प्रधान सूफियान खान, देशराज यादव, विनोद प्रकाश मौर्य, उमेश सिंह, अरविंद सिंह चौहान, विकास यादव, विमलेश, विपिन कुमार सहित तमाम ग्रामीणों ने योग किया। कस्बा कमलापुर के छोटा चौराहा और नहर चौराहे पर बिजली आने के समय भी अंधेरा पसरा रहता है। शाम होते ही चौराहे अंधेरे में डूब जाते हैं। बताया जाता है कि इन दोनों चौराहों पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने हाई मास्ट लाइटें लगवाई थी। यह लाइटें काफ़ी समय से खराब पड़ी हैं। कस्बा निवासी संदीप निगम, सूर्यप्रकाश सिंह, मनमीत सिंह चौहान, नरेश कुमार, गया प्रसाद, मुरारी मिश्रा, रमेश कुमार ने लाइटें सही करवाए जाने की मांग की है। बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा इलाके में 26 जून को मॉक ड्रिल कर आपदा से बचने के उपाय बताए जाएंगे। यह आयोजन रामपुर मथुरा मेला मैदान पर होगा। इसे लेकर महमूदाबाद एसडीएम बालकृष्ण सिंह ने निरीक्षण करते हुए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि मॉक ड्रिल आपदा आने से पहले किए जाने वाला एक पूर्वाभ्यास है। इस दौरान बाढ़ आने पर बचाव के उपाय, डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालना, उपचार करना, प्राकृतिक आपदा का सामना कैसे करना, इसकी जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव, कानूनगो वीरेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, डॉक्टर शिवाकांत पटेल, विनोद यादव, उपनिरीक्षक उमाकांत, सविता मौजूद रहे।
सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर द्वारा महेंद्र यादव को लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने आभार व्यक्त किया है। महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि महेंद्र यादव जैसे जमीनी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपना एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य कदम है। महासभा ने सांसद राकेश राठौर के इस निर्णय की सराहना की है। इस दौरान प्रमुख महासचिव राम अवतार, प्रदेश उपाध्यक्ष मनसाराम यादव, प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश यादव, प्रदेश सचिव देशराज यादव, प्रदेश सचिव रामहर्ष, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव, लखनऊ मंडल सचिव राजकुमार यादव, सीतापुर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, महेश यादव, जयसिंह यादव मौजूद रहे। ब्लॉक मोहल्ली के ग्राम मस्जिद बाजार में रजा सेवा संस्थान अध्यक्ष सलमान सीतापुरी द्वारा आयोजित मैच प्रतियोगिता के चौथे दिन मस्जिद बाजार और नियाजपुर की टीम के बीच मैच खेला गया। मस्जिद की टीम के कप्तान मोहम्मद समी और नियाजपुर टीम के कप्तान रोहित रहे। मस्जिद की टीम ने 115 रन बनाकर 32 रन से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच रियाज गाजी को 500 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अगला फाइनल मैच मोहल्ली और मस्जिद के बीच खेला जाएगा। इस अवसर पर अमन, जिशान, शमशाद, जावेद, हर्ष, रचित, सादाब, सारिफ, अय्यर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी लखनऊ एवं निर्मला देवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बहराइच के संयुक्त तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी मां कमला देवी पीताम्बरा विद्यापीठ शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान धोंदी सीतापुर में हुई। सिंधी भाषा का संरक्षण और प्रोत्साहन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कहा कि सिंधी भाषा भारत की एक विशिष्ट भाषा है। विशिष्ट अतिथि राम प्रताप गंगानाथ, मैनेजमेंट कॉलेज सीतापुर, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंह, सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। सचिव आनंद गौड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में अर्चना राय, प्रज्वल श्रीवास्तव, मंजू श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, दीप शिखा, अर्चना तिवारी, सीमा, डॉक्टर अनिल कुमार शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी द्वारा पीएचसी बड़े जलालपुर में अव्यवस्थाओं को लेकर किए गए ट्वीट के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और अव्यवस्थाएं दूर की जाने लगी। मनीष त्रिपाठी ने ट्वीट के जरिए बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर ट्वीट के जरिए समस्याओं को प्रस्तुत किया था। मनीष त्रिपाठी के मुताबिक सीएचसी खैराबाद से पहुंचे कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की खैराबाद इकाई द्वारा आयोजित बैठक में व्यापार मंडल को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। शांति नगर में आयोजित बैठक के दौरान व्यापारियों को एक मंच पर लाने की चर्चा की गई। बैठक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने जाम की समस्या एवं खैराबाद चुंगी क्षेत्र में सुलभ शौचालय की कमी को लेकर चर्चा की गई। ऑटो रिक्शा और पटरी दुकानदारों के लिए एक निश्चित स्थान की व्यवस्था किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में धर्मेंद्र शुक्ला, प्रमोद जायसवाल, मुकेश जायसवाल, ऋषभ अग्रवाल, श्याम प्रकाश, विश्वास रस्तोगी, अभिलाषा मिश्र, अब्दुल खालिद, पवन कुमार सिंह मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में एक तरफ वृहद पौधरोपण की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है। थाना तालगांव के सत्तापुर में स्थित आम की बाग से 10 पेड़ों का कटान कर डाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक यह सभी पेड़ हरे भरे होने के साथ ही फलदायी थे। बताया यह भी जाता है कि इनमें से किसी पेड़ के कटान का परमिट नहीं लिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कंपोजिट विद्यालय अलावलपुर में योगाभ्यास किया गया। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका विभा त्रिपाठी, वरिष्ठ शिक्षक कमर बानो, सहायक शिक्षक विजय भारती, सुधीर सिंह, प्रीति कुमारी, शिक्षा मित्र धनपाल, अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, शिव भगवान सहित विद्यार्थियों ने योग किया। एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने सीतापुर के आंख अस्पताल के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर लगाया। पेपर मिल के सामने शंकरपुर में आयोजित शिविर में नेत्र रोगियों की जांच की गई। कई लोगों को चश्मा और दवाइयां दी गई। निःशुल्क ऑपरेशन के लिए मरीजों को अस्पताल भेजा गया। इस दौरान रामचंद्र मिश्रा, शीला देवी, रज्जन मिश्र, अनिल मिश्र, राजन मिश्र मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
थाना पिसावा क्षेत्र के मुंडा खुर्द निवासी 55 वर्षीय महिपाल की करंट की चपेट में आने से सांसें थम गई। बताया जाता है कि महिपाल अपने पशुओं के लिए घास काटने गए हुए थे। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। इस दौरान महिपाल गांव के पुत्तन के गन्ने के खेत की मेड़ पर बेहोशी की हालत में पाए गए। आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें CHC पिसावा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। SO वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बॉडी PM के लिए भेजी जा रही है। SDM मोहाली शशि बिंदु द्विवेदी ने कहा कि परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाया जाएगा। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में अटेवा की बैठक हुई। बैठक में अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आगमन पर विशाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि निजीकरण से पूरे देश के आम जनमानस एवं कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। प्रदेश महामंत्री नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि UPS पेंशन योजना NPS यानी नई पेंशन स्कीम से भी ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक है, इसलिए हमें पुरानी पेंशन के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। बैठक में ओम प्रकाश कनौजिया, डॉक्टर आशीष वर्मा, जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, RK अग्रवाल, विकास सैनी, अंकुर गुप्ता, पूजा सक्सेना, डॉक्टर आशुतोष सिंह सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। उर्दू हिंदी साहित्य संगम सीतापुर के तत्वाधान में एक शेरी नशिस्त फिल्मी गीतकार अहमद वशी की सदारत और डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी की निजामत में हुई। शहर के मोहल्ला कजियारा स्थित कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में कवियों और शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में अक्स लखनवी, सबा बाराबंकवी, यासीन इब्ने उमर, मंजर यासीन, महफूज रहमानी सहित कई कवियों शायरों ने श्रोताओं को गुदगुदाया। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 7 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना बलिया सुल्तानपुर पुलिस ने वारंटी शेरपुर निवासी मेहंदी को गिरफ्तार किया है। मोहाली पुलिस टीम ने वारंटी रामकुमार, थाना मानपुर पुलिस टीम ने वारंटी ब्रजलाल, राजेश और विनोद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना रामकोट पुलिस टीम ने BNS में वांछित शरीफ गद्दी, थाना सकरन पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार किया है। थाना सकरन क्षेत्र के सुमरावा गांव में चोरों ने नकब लगाकर नकदी समेत सामान पार कर दिया। बताया जाता है कि सुमरावा के आसाराम राजपूत परिवार समेत छत पर सोए हुए थे। शनिवार की रात चोर नकब लगाकर घर में घुस गए और अलमारी बक्से का ताला तोड़कर 14,000 की नकदी समेत जेवरात पार कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में चोर इतने दिनों सक्रिय हैं और आए दिन कहीं न कहीं घटना को अंजाम भी दे रहे हैं। विगत दिनों सीतापुर का पंपिंग सेट चोरी हो गया था। SO नवनीत मिश्र ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बंशीधर राज की जयंती पर पासी स्वाभिमान सम्मेलन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अयोध्या फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक गीता पासी की मौजूदगी रही। पूर्व मंत्री बंशीधर राज के बड़े बेटे एवं सपा के प्रदेश सचिव श्री कृष्ण राज द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष रामपाल यादव ने की। कार्यक्रम में खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा, धौरारा सांसद आनंद भदौरिया, जिला उपाध्यक्ष अक्षय राज, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक सुनील कुमार, पूर्व विधायक विनय तिवारी, प्रीतिंदर, दाऊद अहमद, जगदीश राज, मोहन वाजपेयी, जावेद अख्तर सहित सपा के कार्यकर्ता और पासी समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के पत्रकार JP मिश्रा के आकस्मिक निधन के शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि JP मिश्रा का आकस्मिक निधन हार्ट अटैक से हो गया। नीम गांव क्षेत्र के लखनियापुर निवासी JP मिश्रा पत्रकारिता के साथ ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। लखीमपुर खीरी में कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक भी थे। उन्होंने विधानसभा और धौरारा लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गाँव में किया गया। अंतिम संस्कार में CO सदर रमेश कुमार तिवारी, अपर जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र वर्मा, लोकेश गुप्ता, श्याम जी अग्निहोत्री, उमंग गुप्ता, गुरजीत सिंह, अजय शुक्ला, दिलीप त्रिपाठी, ऋषभ त्यागी सहित कई पत्रकार शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज और शिव मुन्नी देवी गया सिंह सजना सिंह गायत्री महाविद्यालय में योग किया गया। उसके अलावा अन्य कई शिक्षक संस्थानों में भी एक पृथ्वी एक स्वस्थ थीम पर योगाभ्यास हुआ। प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सभी को योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में अंकुर पांडे, कैलाश शुक्ला, मोहित जायसवाल सहित शिक्षकगण शामिल हुए। लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी निरीक्षक OP राय ने कहा कि सभी लोग मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। SO ने सावधान किया कि अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को अराजक तत्व नजर आए तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। ईसानगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मटरिया के ग्राम प्रधान ने DM को प्रार्थना पत्र देकर अपात्र अंत्योदय कार्डों को निरस्त किए जाने की मांग की है। प्रधान राजू ने बताया कि ग्राम पंचायत में कुछ लोग अपात्र होने के बावजूद अंत्योदय कार्ड हथियाए बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्ड निरस्त किए जाने की मांग की गई है ताकि पात्रों को अंत्योदय योजना का लाभ मिल सके।
लखीमपुर खीरी जिला कारागार में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वीरेंद्र नाथ पांडे बंदियों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। भारतीय योग संस्थान लखीमपुर के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, जिला महिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव, योग साधक वीरेंद्र वंशवार, कामिनी मिश्रा ने जेल अधिकारियों सहित महिला बंदियों को योगाभ्यास कराया। जेल अधीक्षक PD सलोनिया, जेलर हरवंश कुमार पांडे, डिप्टी जेलर भोजराज सिंह मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक समूचे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित 11 विभाग शामिल होंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए 23 जून को एक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की छापामार कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 अस्पतालों को सीज करने की कार्रवाई की है। CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि अवैध अस्पतालों के संचालन की सूचनाएं मिली थी, जिसके बाद ACMO डॉक्टर SP मिश्रा, डॉक्टर RN गुप्ता, डिप्टी CMO डॉक्टर लालजी पासी, डॉक्टर अनुकेश दत्त द्विवेदी, डॉक्टर प्रमोद कुमार रावत के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। टीमों ने जीवन हॉस्पिटल, शिव माया हॉस्पिटल, मेडिजोन हॉस्पिटल, प्रज्ञा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, प्रेम पॉलीक्लिनिक, अभा हेल्थ केयर का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर सीज करने की कार्रवाई भी की गई। तहसील महोली में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम किया गया। सत्संग में सतगुरु रामपाल महाराज द्वारा दिए गए अमृत वचन, भक्ति और संतों के सत्य ज्ञान पर आधारित प्रवचन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने सुना। इस दौरान सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने और उनका मुक्त जीवन जीने का संकल्प मुख्य रहा। सत्संग के बाद प्रसाद और निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादलों को लेकर उठाए गए सख्त कदम की। दरअसल यूपी तबादला घोटालों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के ट्रांसफर आदेश स्थगित कर दिए हैं। इसके साथ ही तबादला प्रक्रिया के गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल पंजीयन विभाग के महानिरीक्षक निबंधन ने 13 और 14 जून को 3 अलग अलग आदेशों में 98 उप निबंधकों, 29 नवप्रोन्नत उप निबंधकों और 114 कनिष्ठ सहायक कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया था। इन तबादलों में भारी अनियमितता की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके चलते यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया, जिसके बाद CM योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तबादले निरस्त कर दिए। इस खबर में बात करेंगे चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नए नियम की। आयोग के मुताबिक अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, CCTV फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद पूरा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन बाद ये पूरा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। उधर कांग्रेस ने आयोग के इस नियम का विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। पार्टी का कहना है कि पहले 1 साल तक इस डेटा को सेव रखा जाता था। अब बात करेंगे लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढ़ रही संख्या की। यूपी में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लखनऊ में 19 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सक्रिय केसों की संख्या 35 पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ के कई डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में 24 घंटे में 5 महिला और 7 पुरुष, कुल 12 नए संक्रमित केस पाए गए हैं। इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा लिए गए एक और बड़े फैसले की। सरकार ने नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की दी है। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। सरकार के इस फैसले से नगर पंचायतों को 1 करोड़ और नगर पालिकाओं को 2 करोड़ रुपये तक के कार्य कराने के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। नए मानक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का मापन और जवाबदेही के लिए निर्धारित किए गए हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के मुताबिक SOP में संशोधन से स्थानीय नगरीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता भी तय होगी। हरदोई के भगोली चीनी मिल से किसानों का एक समूह बिजनौर बरकातपुर चीनी मिल के लिए रवाना हुआ। किसानों को डिप्टी यूनिट हेड GB यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी किसान गन्ना उत्पादन, नवीनतम कृषि तकनीकों और चीनी मिल की कार्यप्रणाली की जानकारी लेंगे। इस दौरान चीनी मिल के सप्लाई हेड वीरेंद्र सिंह, विकास तोमर, नरपत सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, हर्षित सिंह, अजय विक्रम सिंह, मनीष यादव, गोपेंद्र तिवारी मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। रविवार को बस्ती के सर्किट हाउस में उस समय माहौल गर्मा गया जब हाथों में तख्तियां लिए दर्जनों महिलाएं चंद्रशेखर आजाद रावण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने पहुंची। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण पर गंभीर आरोप जड़े और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।
इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और सर्किट हाउस के बाहर तू मैं का नजारा दिखाई देने लगा। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मौके से खदेड़ दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बीच बचाव किया। इस दौरान रोहिणी घावरी के आरोपों पर चंद्रशेखर ने कहा कि वह कोर्ट में सफाई देंगे। उन्होंने पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर बस्ती से बिगुल फूंक दिया है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। यूपी के गोंडा जिला में उस समय हड़कंप मच गया जब घाघरा नदी में पानी बढ़ने के साथ ही एक मगरमच्छ ने 13 साल के बच्चे पर हमला कर अपना निवाला बना लिया। यह दर्दनाक घटना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सनौली गांव से सामने आई है। बताया जाता है कि गांव के नान यादव का बेटा नदी किनारे भैंस नहला रहा था। इसी दौरान नदी में छिपे खूंखार मगरमच्छ ने अचानक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे जबड़े में दबोच कर गहरे पानी में खींच ले गया। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की ताकत के सामने सब बेबस नजर आए। बताया जाता है कि वन विभाग और गोताखोरों की टीम बच्चे की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी हुंकार भरी है। जनता के बीच रोजगार और अधिकार की लड़ाई लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है। वह यूपी के बहराइच में प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर पहुंचे थे। शहर के निजी हॉल में उन्होंने भाजपा प्रति का हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि यूपी के 6000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। भाजपा सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश कर रही है। आम आदमी पार्टी अब बेरोजगारी और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच आएगी। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। यूपी के श्रावस्ती जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स मिशन अगेन मोदी और भाजपा जिलाध्यक्ष होने का ढोंग कर मेडिकल स्टोर की आड़ में स्मैक की तस्करी कर रहा था। आरोपी का नाम आकाश नाग बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने 40 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उसकी गाड़ी पर भाजपा जिलाध्यक्ष लिखा हुआ था और वह खुद को राजनीतिक प्रतिनिधि बताकर लोगों को गुमराह करता था। अब पुलिस आकाश नाग के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा के मुताबिक वह आकाश नाग को ना तो जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने एफआईआर कराने की बात कही है। इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा की गई बड़ी घोषणा की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान संबंधी योजनाएं लागू की जाएंगी। गरीब महिलाओं की 3000 पेंशन देने के साथ ही विद्या योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।